नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। इस सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर का जो पूरा खेला है वो लाइक और व्यूज़ पे है, जिससे अर्निंग होती है। और लाइक व्यूज़ के लिए देखिए समाज में कितनी बुराइयां आ गई हैं। लड़कियां नंगी तक हो गई हैं और उससे लाइक व्यूज़ और पैसा कमा रहे हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में इसका असर हुआ है। खासतौर अगर हम देखें तो धार्मिक जो मजहबी है उस पर भी ज़्यादा असर हुआ है। उलमा इकराम जो है वो सोशल मीडिया पे लाइक व्यूज़ के लिए नई नई कहानियां गढ़ कर सुनाते हैं। आज मैं सिर्फ दो आलिमों का नाम लूंगा। एक हैं मौलाना तारिक जमील साहब और दूसरे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो इन दिनों चर्चे में हैं। अगर आप सोशल मीडिया से पहले का दौर देखेंगे तो मौलाना तारिक जमील एक वक्त में दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले प्रचारक थे और उनकी कैसेट, उनके जो तकरीर थी, बहुत ही मशहूर थी। तारिक मसूद साहब भी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद आप देखिए ये दोनों उलमाओं ने किस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। मौलाना तारिक जमील जो यूट्यूब पे है, इनकी वीडियो हैं और सोशल मीडिया पे इनकी ज़्यादातर जो बयानात हैं, बल्कि आजकल इन्हें हूर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। हूरों के बदन की ऐसा विस्तार से ये बताते हैं, जन्नत के बारे में ऐसा विस्तार से बताते हैं, जो कि ना कहीं आपको ना कुरान में मिलता है ये बात और ना हदीस में मिलता है। इनकी हूर की जो वीडियो है मिलियनों में देखे जा रहे हैं। हालांकि लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ व्यूज और लाइक का है। उसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। एक आलिम का काम है कि जिस चीज़ को आप बोले उस पर अमल करें। जैसे कि इनका एक वीडियो है कि अगर आपको कोई बीमारी है या हार्ट अटैक है तो आप अजवा खजूर आबी जमजम पी लें, उससे आप सही हो जाएंगे। लेकिन जब इनको हार्ट अटैक का दौरा हुआ तो फौरन ये डॉक्टर के पास गए और उन्होंने अपना इलाज कराया। सवाल ये नहीं है कि अजवा खजूर फायदा करता है कि नहीं। सवाल ये है कि भाई बीमारी का इलाज जो है वो दवाई ही है। अजवा खजूर या आबी जमजम इलाज नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो अरब में कहीं भी कोई हॉस्पिटल नहीं होता। तो जो प्रैक्टिकल बात है उसे बतानी चाहिए। और अभी जो मौलाना तारिक जमील साहब जो फेमस मतलब कंट्रोवर्सी बनाए हुए हैं, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। खैर ये अच्छी बात उन्होंने किया है। लेकिन वो लेकिन जब वो तकरीर करते हैं तो औरतों को बाल संवारना, खुशबू लगाना, लिपस्टिक लगाना हराम बताते हैं, जबकि ये औरतों का हक है। कहने का मतलब ये है कि आप वही बात करें जो कि इस्लाम और कुरान में है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब यूट्यूब पे व्यूज और लाइक के लिए उनके ऐसे बयान आते हैं। अब हम आते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि शादियों के बहुत शौकीन हैं। 4 4 शादी किए हुए हैं और लोगों को तरगीब भी देते हैं कि वो दें। अच्छे मुकर्रिर है, लेकिन यूट्यूब और मीडिया बताया कि ऐसे ही है कि व्यूज लाइक में क्या से क्या बोल देते हैं, इन्हें खुद पता नहीं होता है। इन्होंने एक बयान में कहा कि जो वही नाजिल होती थी कुरान की, वो सहाबा लिख दिया करते थे। और सहाबा बहुत गलती भी कर लेते थे ग्रामेटिकली, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, इसलिए वो उसे सही नहीं करा पाते। अब जब इस पर हंगामा हुआ तो इन्होंने माफ़ी मांगी, रुजू किया, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब है कि एक अजमी अरबी को अरब सिखा रहा है, सहाबा लोग को अरबी सिखा रहा है। और उम्मी जो है, उम्मी का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता, मतलब जाहिल या ऐसा नहीं है। उम्मी का मतलब अगर अरब लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत लंबा है, आप उस पर डिटेल जा सकते हैं। तारिक मसूद साहब भी व्यूज लाइक में ऐसे ऐसे बयान करते हैं, अगर आप उनकी वीडियो देखें तो यकीन नहीं होता है कि इस तरह का। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैं दो उलमाओं का मिसाल ले रहा हूँ कि इस्लाम को अपने हिसाब से व्यूज और लाइक पाने के चक्कर में उस पर पता नहीं गलत बयानी जो करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनके अलावा और भी बहुत से उलमा हैं कि
जो इस तरह का व्यूज़ और लाइक के लिए आप देखें कि लाखों हज़ारों चैनल हैं इस्लाम के नाम पे और ऐसी-ऐसी बेफज़ूल बातें हो रही हैं, जो कि इस्लाम के लिए सही नहीं है। अ, वही कहते हैं कि आज के दौर में आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा और ख़ासतौर यूट्यूबर मौलाना से बचना होगा, जो कि इस्लाम को सही तरह पेश नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद, मौलाना तारिक जमील के जो क्रेडिबिलिटी है, उस पे एक आँच तो आई है। यूट्यूब ने इन्हें लालच, लाइक और व्यूज़ दे इन्हें इस्लाम से दूर कर दिया है और इस्लाम की सच्ची बात को ये लोग पेश नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे मौलानाओं से बचना होगा और हमें किताबों का सहारा लेना होगा। यूट्यूब पर बैठ कर सुनने से वो फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए। तो मौलाना तारिक मसूद और ये मुफ्ती साहब जो हैं, इन दोनों को सोचना होगा कि इस्लाम का जो सही रूप है, वो हम पेश करें।